क्या आप जानते हैं, इस सृष्टि में ऐसे भी कुछ महापुरुष हैं जिन्होंने 3-3 युगों तक भगवान के साथ रहकर उनकी लीला देखी है। जो वामन अवतार के समय जन्मे, राम अवतार में संग्राम लड़े और कृष्ण अवतार में वरदान देकर इतिहास बना दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रक्षराज जामवंत जी की, जो आज भी जीवित हैं और हिमालय की गहराइयों में धर्म की अंतिम ज्योति बनकर तपस्या कर रहे हैं। अध्याय पहला उत्पत्ति, वामन अवतार का युग। वह समय था जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उन्होंने जब अपना विराट स्वरूप धारण किया, तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। धरती, आकाश, स्वर्ग सब उनके कदमों में सिमट गए। उस अद्भुत क्षण के साक्षी बनने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी तप शक्ति से एक दिव्य जीव को उत्पन्न किया, भालू के रूप में, परंतु मनुष्य की बुद्धि और देवताओं की चेतना से युक्त। वह जीव था रक्षराज जामवंत, जो न मनुष्य थे न पशु, बल्कि स्वयं सृष्टि के आरंभ का एक जीवित ग्रंथ। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, हे जामवंत, तुम युगों तक जीवित रहोगे। जब जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तुम उनके साक्षी बनोगे। अध्याय दूसरा, त्रेता युग रामायण का काल युग बीते और त्रेता युग आया। भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। अयोध्या के राम, जिनके लिए धर्म ही जीवन था, उनके संग वन में एक और दिव्य आत्मा जुड़ी, जामवंत जी। वे उस समय रक्षों के राजा थे और वानर सेना के नीति गुरु। उनकी आयु इतनी थी कि वे वामन अवतार की स्मृति तक याद रखते थे। लंका जाने से पहले जब सब चिंतित थे कि समुद्र कौन पार करेगा, तब जामवंत जी आगे बढ़े और बोले, वत्स हनुमान, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम वायु के पुत्र हो। तुम्हारे अंदर पर्वतों को चीरने की शक्ति सोई हुई है। जागो। उनके शब्दों ने मानो ब्रह्मांड को हिला दिया। हनुमान जी ने उसी क्षण अपने दिव्य रूप को पहचाना और लंका की ओर उड़ चले। वो छलांग जो लाखों वर्षों तक गूंजती रहेगी, उसके पीछे जामवंत जी की वाणी थी। युद्ध में उन्होंने अनगिनत राक्षसों का वध किया, लक्ष्मण के लिए संजीवनी पर्वत का मार्ग दिखाया और अंत में जब विजय का शंख बजा, तो राम जी ने स्वयं कहा, रक्षराज, तुम मेरे धर्म की जड़ हो। अध्याय 13, द्वापर युग कृष्ण और स्यमंत मणि त्रेता बीत गया। द्वापर युग आया, धरती पर फिर अधर्म बढ़ा और विष्णु ने लिया कृष्ण अवतार। पर जामवंत जी तब भी जीवित थे। अब वे एक गुप्त गुफा में तप कर रहे थे, जहां काल का असर नहीं पहुंचता। एक दिन स्यमंतक मणि, सूर्यदेव की अद्भुत रत्न, उनकी गुफा में आ गई। जब श्री कृष्ण उसे खोजने पहुंचे, तो जामवंत जी ने उन्हें पहचान न पाया और 28 दिनों तक उनसे भयंकर युद्ध किया। धरती कांपी, सागर गरजे, पर्वत टूटे, लेकिन अंततः जामवंत जी को अनुभूति हुई, ये कोई मनुष्य नहीं, ये वही है वामन, वही है राम, अब श्री कृष्ण। प्रभु, अब पहचान लिया, मैं तो वही जामवंत हूं जो आपके हर रूप का साक्षी रहा। उन्होंने स्यमंतक मणि लौटाई और अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और फिर वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। अध्याय 4, अमृता और वर्तमान स्थिति। जामवंत जी को ब्रह्मा का वरदान था कि जब तक धर्म जीवित है, वे भी जीवित रहेंगे। आज भी वे हिमालय के उत्तर दिशा में रक्षगिरी नामक एक गुप्त लोक में तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है वहां सूर्य की किरणें भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती। वे वहां धर्म की रक्षा के लिए ध्यान मग्न हैं और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तो वे फिर प्रकट होंगे, धर्म की अंतिम ज्योति जगाने के लिए। वामन के साक्षी, राम के साथी, कृष्ण के कर्तव्य पठी, रक्षराज जामवंत, तीनों युगों के प्रमाण, धर्म के प्रहरी। कहते हैं जब भी कोई धर्म की बात करता है, तो कहीं दूर हिमालय की बर्फीली गुफाओं में एक वज्र स्वर गूंजता है, धर्म जीवित है, क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं जामवंत हूं।